Hello guys, welcome to my channel Sarika Tutorials. Myself Sarika. In this video, we will discuss about the basic process which are involved in sexual reproduction in organism. Now, what exactly happen in sexual reproduction? In sexual reproduction, gametes formation takes place. These gametes are normally produced by two organisms, or it could be one organism producing both type of gametes. In this video, we will see that what is gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्रिकर्सर सेल जो होते हैं वो डिवीज़न होकर के एक मैच्योर हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इस स्लाइड में जो पिक्चर दिए हुए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में हैं वो डिवाइड होकर के फिर हैप्लॉइड फॉर्म में चेंज हुए, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड होकर के स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। और फिर अब हम देखेंगे oogenesis. Oogenesis is the process of formation of mature ovum from egg cell. ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक मैच्योर ओवम बनता है किससे एग सेल से। इस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। जैसा कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स टू द हैप्लॉइड सेल दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होने के बाद जब ओवम और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसा इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एग जो है हैप्लॉइड फॉर्म में है और स्पर्म भी हैप्लॉइड फॉर्म में है। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो कि वो डिप्लॉइड फॉर्म में है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Now, how do we classify these things further? Whatever happened before fertilization, that is before zygote formation, these changes are known as pre-fertilization changes, and whatever happened after zygote formation, which is known as post-fertilization changes. Now, it may look very simple and small step, but there are so many different things or steps which are involved. In this case of human beings, zygote going to divide into two cell stage. इस स्लाइड में जैसा हम देख रहे हैं कि जब फ्यूज़न हो गया एग और स्पर्म का, तो यहाँ पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में है। अब ये जाइगोट चेंज होकर के टू सेल स्टेज में गया। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जाइगोट गोइंग टू डिवाइड इनटू टू सेल स्टेज। आफ्टर देन इट गोज टू द फोर्थ सेल स्टेज एंड अगेन इट रीच टू द मॉड्यूलर स्टेज। आफ्टर देन मॉड्यूलर स्टेज इट इज this goes to the blastocyst stage. After the blastocyst, it goes to the gastrula stage. अब gastrula stage के बाद क्या होता है कि gastrula stage में there are 3 germs layer are formed. These 3 germs layer start producing different type of organs. ये जो एग और स्पर्म फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन किए। जाइगोट फिर 2 सेल स्टेज में डिवाइड हुए। आफ्टर देन ये 4 सेल स्टेज में डिवाइड हुए। फिर ये एक मॉड्यूलर स्टेज में गए, चेंज हुए। मॉड्यूलर स्टेज में जाने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यानी कि ब्लास्टुलर स्टेज में चेंज हुए। ब्लास्टुलर स्टेज के बाद ये ग्रेस्टुलर स्टेज में हुए। ग्रेस्टुलर स्टेज में
3 जर्म लेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गन्स बनाने का. So these 3 layers are formed. This germ layer start producing different type of organs. So we called it organogenesis. It means it is the responsible for the organ formation and the embryo will be formed. उसके बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. जो जर्म लेयर होते हैं, 3 जर्म लेयर जो होते हैं गैस्ट्रुला स्टेज में, वो ऑर्गन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसी से जो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. नाउ दिस इज़ द ब्रीफ आउटलाइन दैट व्हाट हैपन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. Here we will also discuss some important terms which we would need to understand the related chapters. So let us start with the plant. Sexually reproducing organs in flowers. If plant having both male and female reproductive part, then it is called bisexual flower. For example, hibiscus, lily, rose and sunflower. इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है, यानी चाइना रोज़ का फ्लावर है, जिसमें एंथर फिलामेंट्स, इट मीन्स स्टेमन पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी शो हो रहे हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवेरी एंड ओव्यूल, इट मीन्स दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स इसमें शो हो रहे हैं, तो इसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे. इफ़ अ फ्लावर हैविंग ओनली मेल फ्लावर और इफ़ अ फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल फ्लावर, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो स्टैमिनेट होगा मेल फ्लावर के केस में और पिस्टिलेट हम कहेंगे फीमेल फ्लावर के केस में. If a flower having only male flower, then it is called as staminate flower, or if a flower having only female flower, then it is called as pistillate flower. इस स्लाइड में जो फिगर दिए हुए हैं इसको आप ध्यान से देखें. स्टैमिनेट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ए पार्ट में जो दिख रहा है ए, ये सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और बी में जो दिख रहा है ये पिस्टिलेट है, इट मीन्स इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. लेकिन लास्ट वाला जो है ऑप्शन, जिसमें ये परफेक्ट फ्लावर है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शो हो रहे हैं. मोनोशियस प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स, that is a bisexual flower containing plants are called monoecious. मोनोशियस का मतलब हम कहेंगे यहाँ जिस प्लांट में बोथ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस प्लांट में हो, जिस उस प्लांट के फ्लावर में हो, तो वो प्लांट मोनोशियस कहलाता है. एग्जाम्पल में हम कुकुम्बर ले सकते हैं. कुकुम्बर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. डायोशियस, the plant having only one sex organ, either staminate or pistillate type plant. For example, papaya. इस स्लाइड के ऊपर जो फिगर है आप उसको ध्यान से देखें. मोनोशियस प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट है, यानी कि एक फ्लावर में मेल है और एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो इसे हम मोनोशियस प्लांट कहेंगे. डायोशियस हम किस केस में कहेंगे, जैसे कि एक प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर है और दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल ही फ्लावर है, तो ऐसे केस में हम डायोशियस कहेंगे. पपाया में ये चीज़ पाया जाता है कि कोई प्लांट जो होता है वो सिर्फ मेल ही फ्लावर को रिप्रोड्यूस करते हैं और कोई प्लांट होता है सिर्फ फीमेल फ्लावर को ही रिप्रोड्यूस करते हैं. मोनोकार्पिक प्लांट reproduce only once in their lifetime. Second point, these plants are generally annual or biennial.
ऐसा प्लांट जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें फ्लावरिंग सिर्फ एक बार ही आती है अपने पूरे लाइफ टाइम में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे राइस का या बैम्बू का। पॉलीकार्पिक, flowering every year in a particular season. Second point, these plants are perennial. ऐसा प्लांट जिसमें कि फ्लावरिंग हर साल होता है किसी एक सीज़न में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम एप्पल का ले लेंगे या मैंगो का ले लेंगे। इनका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है सीज़न, किसी एक सीज़न में ही होता है। पूरे साल में किसी एक पर्टिकुलर सीज़न निश्चित होता है जिसमें कि इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, दिस टाइप ऑफ plants only flowers in their reproductive phase. These plant flowers every after 12 years. ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि हर 12 साल के बाद ही फ्लावरिंग करते हैं। ये फ्लावर मोस्टली इंडिया के साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि केरला और कर्नाटका में। तो हर 12 साल में इनकी खासियत है कि इनकी फ्लावरिंग हर 12 साल में होती है। इनका एक रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, उसी फेज़ में इनकी फ्लावरिंग होती है। हर्माफ्रोडाइट, इन केस ऑफ एनिमल्स, hermaphrodite is a type of animals having both sex organs in their body. For example, earthworm. hermaphrodite एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स दोनों ऑर्गन्स उनके एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। यूनिसेक्सुअल, those animals having only one sex organ, either male or female. That type of animals are called unisexual. For example, dog and cat. So, in next part we will see certain more things which take place during sexual reproduction.